क्या कहा? अपने अज्ञान से तू भरमाया, शेर होकर के मैं मचाया। अरे तुम तो शेर शिवोहम हो, शिवोहम की गर्जना क्यों नहीं करते? शिवोहम की बकरी का बच्चा, शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में चला गया। अब वहाँ क्या कर रहा है? मैं कर रहा है। और तुम क्या हो? तुम भी शेर शिवोहम हो। जो तुम ब्रह्म हो, इन जीवों के बीच में आकर के मैं कर रहे हो, मेरा 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 कर रहे हो, लेकिन हो तो तुम ब्रह्म ही। जब शेर ने देखा कि मेरा बच्चा बकरियों के झुंड में, मेरा बच्चा बकरियों की झुंड में क्या कर रहा है, तो पकड़ करके ले गया नदी के किनारे और उसको उसका फेस दिखाया, देख तू मेरे जैसा है। शेर ने दहाड़ लगाई और ऐसे ही उस शेर के बच्चे ने भी दहाड़ लगाई, तू तो मेरे जैसा है, तू अलग नहीं है। तो उसको देख करके ऐसे ही गुरु हमारे पास आते हैं, कहते हैं तू जीव नहीं है, तू भगवान है, तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है। ऐसा नारा लगवाते हैं शेर शिवोहम का। जैसे शेर को देख करके उस बच्चे को याद आ गई कि अरे मैं भी शेर हूँ, उसने भी दहाड़ना शुरू कर दिया। ऐसे गुरु हमारे पास आते हैं, अरे तू जीव नहीं है, तू कहाँ बंदा बन के बैठा है, क्यों अपने आप को गंदा बोल रहा है, तू तो शेरो शिवोहम है, होके अविनाशी जन्मा मरा है, तू तो अविनाशी है और अपने आप को क्या मान रहा है? जन्मने वाला और मरने वाला। सुबह भी चेतना विभू ने बताया है कि जन्म मरण देह के, अविनाशी का तो कोई जन्म मरण नहीं है, देह भी पंचभूतों में मिल जाती है। अरे कौन मरा और कौन पैदा हुआ? रज्जू में सर्प देख डरा है। अंधेरे कमरे में आप गए हो तो आपने क्या देखा? एक रस्सी थी और आपको क्या नजर आ रहा है? सर्प नजर आ रहा है, हिलता हुआ भी नजर आ रहा है आपको, और भयभीत भी हो रहे हैं हम, डर भी लग रहा है हमें, क्योंकि अंधेरे कमरे में अगर हम जाते हैं तो रस्सी को भी हमने सर्प मान लिया। जब हमने लाइट जलाई, सर्प नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी, कोई जीव ही नहीं था सर्प नाम का, केवल एक रस्सी ही थी। उस रस्सी को देख करके हम डर रहे थे, अज्ञान के कारण, क्योंकि अंधेरा है कमरे में, अज्ञान के कारण हम डर रहे हैं उससे। जैसे ही हमने प्रकाश किया तो रस्सी थी, सब खत्म हो गया। जो भय लग रहा था, कंपन पैदा हो गई थी, मैं इतना अति डर गया था कि मैं बाहर की ओर दौड़ा। जब लाइट जलाई, ऐसे ही हमारे अंदर जो है अज्ञान के पर्दे हैं, अंधकार है हमारे अंदर। अंधकार से अपने आप को हम जीव मान बैठे हैं, बंदा मान बैठे हैं, दास मान बैठे हैं, लेकिन हम हैं ब्रह्म। जब ज्ञान हुआ, जब हम सत्संग में आए, गुरु से मिले, शास्त्रों का अध्ययन किया, तो हमें क्या मिल गया? जो हमारे अंदर अज्ञान था वो हट गया। अज्ञान के हटते ही ज्ञान उत्पन्न हो गया। जैसे सूरज के आने से चंद्रमा चला जाता है, कालिमा चली जाती है, ऐसे ही जब हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो अज्ञान अपने आप से स्वतः ही खत्म हो जाता है। ज्ञान, अज्ञान, जब अज्ञान हटा तो मैं ही ब्रह्म था, मुझे नहीं पता था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या हूँ। जब सतगुरुदेव मिले तो मैं जान गया, तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। ये जो तेरी माया है, जानते हैं आप, ये माया 3 गुनी है। 3 गुनी माया आपको रिझा रही है, सतो रजो तमो, 3 गुनी माया है ये। कभी आप सतो विचार में होते हैं तो कभी रजोगुण में आते हैं तो कभी तमोगुण में आ जाते हैं आप। सतोगुण, सुबह उठे, आरती पूजा करी, स्नान किया, अरे अभी सतोगुण हो गया, बाकी का दिन, सारा दिन थोड़ी देर में ही 9 बजते नहीं है कि रजोगुण, मुझे दुकान पे जाना है, मुझे घर का कार्य करना है, रजोगुण आ गया। जब ये शरीर थक गया, आलस्य में आ गया, तो इसको क्या हो गया? प्रमाद हो गया, तमोगुण आ गया। ये 3 गुण माया के हैं। कभी सतोगुण ज़्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण ज़्यादा हो जाता है, तो कभी रजोगुण, और इसी से ही सारी सृष्टि बनी हुई है। 3 गुणों से सृष्टि बनी है, 3 गुणों में लिपट रहा संसार।
लिपटा पड़ा है बिल्कुल अच्छी तरह से 3 गुणों में। वो क्या है? माया है। खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल में तू खेलता, दुख नित झेलता। इस माया के खेल में तू खेल रहा है और दुखी सुखी हो रहा है। दुख कहाँ है? आत्मा में कोई दुख नहीं है, शरीर जड़ है, तो दुख किसको है? दुख जब जीव चेतन की, जड़ चेतन की जब ग्रंथि पड़ जाती है, उसमें दुख है। और जड़ चेतन की ग्रंथि को सतगुरु आकर के तोड़ते हैं कि जड़ चेतन की जो तूने गांठ डाल ली है उसको सतगुरु आके खोलते हैं। तू जीव नहीं है, तू ईश है, तू बंदा नहीं है, तू ब्रह्म है। एक एक बात हमें बताते हैं, खेल नित खेलता, दुख नित झेलता, ना या घाना। दुखी नहीं होता, रोज पुरुषार्थ कर रहा है कमाने के लिए, डेली पुरुषार्थ कर रहा है कमाने के लिए, मेरी कोठी बन जाए, मेरे बंगले, घाता ही नहीं है, उबता ही नहीं है, तंग ही नहीं आता, खाना खा खा कर भी उबता नहीं है, ये रोज इसको नित्य चाहिए। वासना है ना, वासना इतनी प्रबल हो जाती है कि ये खाने की ओर दौड़ता है, उबता नहीं है। अरे कब उबोगे इस संसार से, कब उबना है इस माया से? जब माया से हम उब जाते हैं तो परमार्थ का रास्ता मिलता है, तो सत्संग का रास्ता मिलता है। उबे ही नहीं है ना अभी संसार अच्छा लग रहा है, बच्चे अच्छे लग रहे हैं, मोह हो रहा है, इतना उबे ही नहीं है हम संसार में। इतनी माया अच्छी लग रही है हमें, 3 गुनी माया लुभाए जा रही है।